प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कंटेंट में हम पुनः उसी भाग की महादेवी वर्मा के द्वारा रचित मधुर मधुर मेरे दीपक जल गीत के अगले अंश की चर्चा करेंगे, जिसमें महादेवी वर्मा अपने अव्यक्त प्रियतम के प्रति असीम प्रियतम के प्रति जो प्रेम भावना व्यक्त करती है उसी को अपनी वाणी के माध्यम से हमारे सामने रखती हुई कहती है कि पुलक पुलक मेरे दीपक जल, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। विश्व सलब सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्यक। स्नेहहीन नित कर कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल। इस अंश में कवयित्री अपने वेदनामय जीवन को निरंतर जलते हुए अपने अव्यक्त प्रियतम के पद को आलोकित करने के लिए कहती है। कवयित्री कहती है कि हे मेरे वेदनामय जीवन रूपी दीपक, तुम अत्यंत पुलकित एवं प्रसन्न होकर के निरंतर जलते रहो। पुलक पुलक मेरे दीपक जल, पुलकित होते हुए प्रसन्न होते हुए निरंतर जलते रहो। हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तुम अत्यंत पुलकित एवं प्रसन्न होकर के निरंतर जलते रहो। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। इस संसार में जितने भी शीतल कोमल और नूतन तत्व हैं, कवयित्री आगे कहती है कि इस संसार में जितने भी शीतल कोमल और नूतन तत्व हैं वे तुमसे निरंतर जलते रहने वाले ज्वाला कण मांग रहे हैं। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। इस संसार में जितने भी शीतल कोमल और नूतन तत्व हैं वे तुमसे निरंतर जलते रहने वाले ज्वाला कण मांग रहे हैं। अर्थात सभी जीव अव्यक्त प्रियतम के विरह में तुमसे वेदनामय होने की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। परंतु कवयित्री आगे कहती है कि विश्व शलभ सिर धुन कहता, कि परंतु संसार रूपी जो पतंगा है अपना सिर धुनता हुआ, अपना सिर पीटता हुआ रहता है और पछताता हुआ कहता है कि हाय न जल पाया तुझ में मिल, कि मैं जीवन रूपी दीपक की लो में जल नहीं पाया। यह संसार रूपी जो पतंगा है यह अपना सिर धुनता हुआ पीटता हुआ कहता है कि मैं जीवन रूपी दीपक की लो में जल नहीं पाया तथा अव्यक्त सत्ता से एकाकार नहीं हो सका। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, इसलिए है मेरे जीवन रूपी दीपक तुम बार बार सिहर सिहर कर जलते रहो। कवयित्री आगे कहती है कि जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल। कवयित्री आगे कहती है कि हे मेरे जीवन रूपी दीपक, आकाश में असंख्य दीपक जलते रहते हैं। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। कि आकाश में नित अर्थात रोजाना असंख्य दीपक जलते रहते हैं जो कि स्नेह अर्थात तेल से रहित रहते हैं, प्रेम से रहित रहते हैं, तेल से रहित रहते हैं। उनको देख करके जल राशि से व्याप्त समुद्र का हृदय भी जलने लग जाता है। जलते जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। जलमय सागर का ऊर जलता, आकाश में चमकने वाले जलने वाले जो तारे हैं उन तारे रूपी दीपकों को देखते हुए इस धरती के ऊपर आच्छादित जो सागर है उसका हृदय भी जलने लग जाता है। विद्युत ले घिरता है बादल। और कवयित्री आगे कहती है कि उनको देख करके जल राशि से व्याप्त समुद्र का हृदय भी जलने लग जाता है और उससे जो भाप निकलती है वह बादल बनकर अपने में विद्युत का संचार करती है।
यहाँ पर भाव यह कि आकाश में तारों के रूप में तेल या सने से रहित दीपक जलते हैं जिनका प्रतिबिंब संसार में पड़ता है। फिर सागर भी वेदना से जलने लगता है, जिसके भीतर जलन के कारण पानी वाष्प में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, और वही भाप बादल बन जाती है और उसकी जलन या ताप बिजली का रूप धारण कर लेती है, जो बादलों में निरंतर कड़कती रहती है। इस तरह कवयित्री ने यहाँ पर प्राकृतिक पदार्थ भी विरह वेदना के समापन संतप्त रहते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के कवयित्री कहती हैं कि हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तू भी निरंतर जलता रह और निरंतर संघर्ष करता रह। यहाँ पर कवयित्री ने आकाश के तारों, सागर और बादलों की तरह दीपक में प्रकाश और ताप होता है, इस आधार पर संपूर्ण सृष्टि को वेदनामय बताया है और स्वयं को अव्यक्त प्रियतम की विरहानुभूति में व्यतीत चित्तित किया है। इस अंश में कवयित्री ने रूपक, विवक्षा और आक्षेप अलंकारों का सुंदर सामंजस्य बिठाते हुए प्रयोग किया है। गेयता, पदमेत्री, प्रतीक और अप्रस्तुत विधान यहाँ पर इस अंश में आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। इस प्रकार से कवयित्री अपनी वाणी को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए इस संपूर्ण सृष्टि को ही वेदनामय पीड़ा के साथ जलती हुई बताने का प्रयास करती हैं और अपने वेदनामय जीवन को भी निरंतर जलते रहने का संदेश देती हैं और अपने अव्यक्त प्रियतम की विरहानुभूति में निरंतर जलते रहना ही अपने जीवन का सार्थकता, अपने जीवन का उद्देश्य मानती हैं, समझती हैं। जय हिंद, जय भारत।